एनसी ने मिसबिहेव हम यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए हैं। प्रोटेस्ट का रीजन ये है कि जो एनसी सरकार ने हाल ही में तहसीलदार जो एग्जाम होंगे उसकी रिक्वायरमेंट में उर्दू को हटाया है। मैं एनसी सरकार से, ओमर सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप 100 किलोमीटर भाग रहे हैं मैराथन बैंगलोर में, यहाँ पे आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं? उर्दू हमारे अदब की जान है, तहजीब की जान है। हमें पता है जम्मू कश्मीर में जो मुख्तलिफ इलाके हैं, इतने सारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इतने सारे लोग हैं, हम सब की मदर टंग्स डिफरेंट है, वो कश्मीरी हो, गुजरी हो, पहाड़ी हो, पंजाबी हो, लेकिन हम सबको उर्दू आती है। उर्दू पे हमला होना यानी हमारे इल्म पे, तहजीब पे, अदब पे हमला होना। तो हर एक चीज जो बीजेपी यहाँ कर रही है एनसी वो नॉर्मलाइज कर रही है, और ये एनसी सरकार का ही डिसीजन है कि वो उर्दू को हमारी जड़ों से हटाए, निजाम से हटाए। तो मैं यहाँ उनको कहना चाहती हूँ कि हम ये कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि उर्दू हमारी जान है, उर्दू हमारी शान है। आप लोगों ने देखा कल जैसे सिराजुल उलूम जो एक बहुत एक्सीलेंट रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूशन है शोपियान में, उसको तक यूएपीए के अंडर बैन किया है। Let's not forget that this school has produced many professionals, many doctors, many lawyers। तो एनसी की जो यहाँ पॉलिसी है वो बिल्कुल बीजेपी के साथ हाथ में हाथ मिला के वो आगे वही कर रहे हैं जो यहाँ बीजेपी करना चाहती है। एनसी हर एक उस चीज को नॉर्मलाइज कर रही है। वो गांधरबल का इंसिडेंट हो, रामबन का इंसिडेंट हो, कोई किलिंग होती है यहाँ किसी लड़के की, लड़कों को सोपोर में पीएसए के अंडर जेल में डाला जा रहा है, एनसी कुछ भी बात नहीं कर रही है। इतना बड़ा मैंडेट उनने इसके लिया ताकि वो बीजेपी की पॉलिसीज को यहाँ लागू करें, तो इसलिए हम यहाँ आके एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते थे। और आपने खुद देखा हमें पुलिस ने ये प्रोटेस्ट तक करने नहीं दिया। तो यहाँ जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील किया गया है। यहाँ बोलने तक की आजादी नहीं है, लेकिन पीडीपी बोलती आई है और पीडीपी लोगों के हकूक, उनकी आइडेंटिटी और हमारी जबान के लिए लड़ती रहेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। उर्दू हमारी जान है, जान है, जान है। वी वेलकम इट। सबसे पहले एक सिटिंग एमएलए पे जब पीएसए लागू हुआ तो आप देख सकते हैं, इट टेल्स यू अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जब एक एमएलए तक पे आप पीएसए लगाते हैं फॉर सम स्मॉल ऑफेंस, हमें पता भी नहीं है उनने क्या किया, तो आप लोग खुद देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में क्या माहौल है। ये एनसी की पॉलिसी है। एनसी ने हमेशा जमाते इस्लामी पे अटैक किया है। 1969 हो, 1977 जब उन्हें कुरान की कॉपीज जलवाई एनसी सरकार ने, 87 में जब जमात ने पहली बार पार्टिसिपेट किया, हमने खुद देखा जमात पे कैसे एनसी ने अटैक किया। एनसी कोई ऑपोजिशन नहीं चाहती है, तो उनका शुरू से यही एजेंडा रहा है कि वो जमात के लोगों पे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे, उनकी तालीम वो जो देते हैं स्कूल्स में जमात के हवाले से, उनको एनसी अटैक करे। और हम ये एनसी की गुंडागर्दी, तानाशाही यहाँ नहीं चलने देंगे। देखिए, आप लोग सब जानते हैं उर्दू हमारे लिए कितना अहम है, कितना अहम हिस्सा है, हमारी तहजीब का एक हिस्सा है, इल्म का हिस्सा है, दीन का हिस्सा है। हम सब की जो मदर लैंग्वेजेस हैं, हम सब की अलग अलग जम्मू कश्मीर में मदर लैंग्वेजेस हैं, वो कश्मीरी हो, गोजरी हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, बट उर्दू इज अ कॉमन यूनिफायर। और इसको हटाना यानी जो हमारी तहजीब है, अदब है, इल्म है, दीन है, आप उस पे अटैक कर रहे हैं, उसकी जड़ों को आप अटैक कर रहे हैं। तो और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एनसी सरकार की प्रायोरिटीज क्या है। ओमर साहब, बैंगलोर में 100 किलोमीटर भागने से आप यहाँ अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।